जय बाबा केदार, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माउंटेन डायरीज में। चलिए खोलते हैं डायरी का एक और पन्ना और लिए चलता हूँ आपको उत्तराखंड के एक अनोखे मंदिर काली मठ। दोस्तों, मैं आया हूँ काली मठ के मंदिर में और मेरे साथ है गुरु जी श्री जगदम्बा भट्ट जी। और आज ये हमें काली मठ मंदिर के बारे में बताएंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है, क्या यहाँ की पूजन विधि है और किस समय पे यहाँ आना सबसे अच्छा रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम गुरु जी से जानेंगे। ओम काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते महाकाली। मेरा नाम पुजारी जगदम्बा भट्ट है और मैं भगवती श्री महाकाली मंदिर काली मठ में भगवती महाकाली का पुजारी हूँ। इस स्थान पे 33 करोड़ देवी देवताओं के माध्यम से भगवती माता महाकाली की आराधना की गई थी। तत्पश्चात इस स्थान में भगवती महाकाली जागृत हुई। जब भगवती माता महाकाली को जागृत करने का ध्येय था कि सतयुग में एक राक्षस था जो तीनों लोगों के राज करता था। उसे तीनों लोगों का दैत्याधिपति रक्तबीज कहा जाता था। रक्तबीज को भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि भगवान ब्रह्मा जी ने एक ऐसा वरदान दिया था कि रक्त बीज के नाम में ही उसका वरदान छिपा हुआ है। रक्त अर्थात लघु रक्त और बीज अर्थात जिससे पनपने वाला। तो जब भी कोई इसे द्वंद करता था तो उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद अगर क्षय होता था और वो धरती माँ पे गई तो उसी के जैसा दूसरा असर प्रकट हो जाता जी। और जितना अभी बलशाली रक्त बीज है उससे 20 गुना 100 गुना बलशाली दूसरा राक्षस प्रकट हो जाता है। ये बहुत बड़ी विडम्बना थी सतयुग की। तो इसके प्रकोप से बचने के लिए इस स्थान पे भगवती महाकाली को 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा जागृत किया गया। जब भगवती महाकाली जागृत हुई तो आपने काली शिला सुना होगा, जो कि काली मठ से 7 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पे माता काली को शिला के रूप में पूजा जाता है। उस स्थान पे भगवती काली ने कन्या रूप में दर्शन किया। अच्छा। आज भी उस स्थान पर भगवती माता काली की चरण पादुकाएं 64 योगनों के यंत्र वहाँ पे उपस्थित है, जो पहाड़ी है जी। और आज भी वहाँ पे उनका पूजन होता है। इसके पश्चात भगवती माता काली कन्या से काली बनी और जब काली बनी भगवती महाकाली ने इस पूरे काली के क्षेत्र में 9 लाख से लेकर लगभग 55 लाख करोड़ की सेना का इस स्थान पे वध किया और अंततः रक्त बीज का वध करके उसके रक्त का पान करके उसके मुंड को यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ रख दिया, जो आज भी यहाँ पे लाल रक्त और रक्त बीज शिला नाम से प्रसिद्ध है। तो वो जो शिला पीछे दिखती है जी, तो मतलब वो पत्थर ही ऐसा है कि उस पे खून के निशान है। सर, जब महाकाली ने रक्त बीज का वध किया था तो उसके मुंड को यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ फेंका था। अच्छा। क्योंकि वो मुंड उसके जाके लगा। तो आज भी माता में है कि एक वो रक्त बीज शिला को भी समर्पित है और लाल रक्त अर्थात दोनों रूप उसके एक ही है। या आप लाल रक्त भी कह सकते हैं और रक्त बीज शिला भी कहते हैं। तो आज भी सर क्या होता है कि उसके साथ भगवती महाकाली इस स्थान पे अंतर ध्यान हो गई। तो ये एक ऐसा शुद्ध पीठ है जहाँ पे माता महाकाली को काली यंत्र के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे मूर्ति के रूप में कोई भी पूजा नहीं है, यंत्र के रूप जी। और इसी यंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा बुद्ध है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जब महाकाली ने रक्त बीज का वध किया तो क्रोध को शांत करने के लिए इस स्थान पे अंतर ध्यान हुई थी। इसीलिए साक्षात वहाँ पे जब रक्त बीज नाचनी महाकाली अंतर ध्यान हुई है तो वो क्या सीमा रखेगी। तो जगत जननी ने जिन्होंने काल को भी रुका दिया था, समय पे अपना प्रहार कर दिया था, तत्पश्चात अब क्या होगा, 7 साल बाद काली यंत्र का ही पूजन अभिषेक होता है, जो कि शारदीय नवरात्र में, ध्यान दीजिएगा, शारदीय नवरात्र में अष्टमी की रात्रि को यहाँ पे काली यंत्र को पूजते हैं। अच्छा जी, अष्टमी की शारदीय जो अभी अक्टूबर मास में अष्टमी जी। अच्छा। उसमें अष्टमी की रात्रि को इस यहाँ पे इस काली यंत्र को खोला जाता है। इसमें जितना भी अभिषेक का जल होता है, जैसे अभी आपने अभिषेक किया, जलाभिषेक, विभिन्न रूपों में यहाँ पे अभिषेक होता है। सात्विक भी होता है तो तामसिक भी। अच्छा, तामसिक भी है जी। तामसिक क्यों है? क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ है। देखिए, तंत्र से यहाँ पे ये काली मठ एक तांत्रिक पीठ भी है। तीसरा सबसे बड़ा जो प्रथम सिद्ध पीठ और तंत्र पीठ है वो है असम में कामाख्या देवी। दूसरा है जालंधर में ज्वालामुखी। अच्छा। और तीसरा है काली नाम गिरिराज पीठ है, गिरिराज अर्थात हिमालय महाकाली काली मठ। और चौथा है विंध्याचल में विंध्यवासिनी। अच्छा। जी। देखिए, तंत्र क्या है, महाकाली कौन है? वो एक न्याय की देवी है ना। महाकाली के साथ क्या चलता है? तंत्र चलती है के साथ योगिनियां है ना। तो देखिए, तंत्र महादेव जी द्वारा सृजन किया गया था और भैरव बाबा के द्वारा कालेधर जी उन्होंने उसको संचालित किया। आज भी जो तंत्र विद्या है, अगर हम रावण संहिता पढ़े हैं, विभिन्न प्रकार की अगर संहिता पढ़े तो उनमें क्या करते हैं, आज के तंत्रों का विधान है। तंत्र एक अच्छे रूप में जाना जाता है, लेकिन आज के समाज में अगर देखा जाए अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला है वो उनको अलग रूप में
गोरखनाथ वाले होते हैं, हाँ, तंत्र मंत्र वाले, वो भी यहीं आते हैं वो सिद्ध करने? संप्रदाय है, जैसे आप अच्छा। गुरु गोरखनाथ के बाबा चंद्रनाथ, देखिए संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, ठीक है। अलग अलग संप्रदाय होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला तांत्रिक पीठ भी है, तो जो भगवती महाकाली के पूजन होते हैं वो क्या होते हैं, तंत्रों से ही होते हैं। अगर आप भी हम मद्रास क्षेत्र में तो मंत्र हमारे साथी मंत्र हाँ, हैं, जैसे तंत्र के ही किसी मंत्र होंगे। की, जैसे किसी की बलि देना या जी, फिर किसी जी। को कुछ भूत पिशाच लग रखा जी, है, जी, जी। या हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं जी किसी जी को जी, पूजना हो, वो तंत्र के तो सब तंत्र मंत्र जी के जी, अधीन। माता महाकाली तो तंत्र पे ही अधीन है, पूरा दुर्गा अच्छा। सप्तशती का तंत्र है ना, उसमें स्त्रोत अलग है, लेकिन जो माता महाकाली है वो तंत्र पे अधीन है, तंत्र तो भगवती महाकाली के साथ है, ठीक है। तो जब शादी जी, ये जब काली यंत्र होते हैं तो मातम है अगले दिन, जब वो यहाँ पे पूरा जल अभिषेक का जल निकालते हैं, और वो जल तब तक निकालते हैं जब तक हाथों में भगवती महाकाली के केश नहीं लग जाते हैं। अच्छा, जो अष्टमी के रात पे, जी। जो जल यंत्र के नीचे। उपस्थित है, अच्छा, उनको और तो जो अष्टमी की रात को केस बाहर, है, जो हाँ। केस है वो असली केस है जी, नीचे? जो केश वहाँ से प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल सत्य है, वो एक असली रूप में ही वो उनको केश प्राप्त निकाला होते हैं। जाता है, जी, उन केसों उन के केशों को बाद? निकाला जाता है, अच्छा। उनका पाठ होता है, पूजन होता है, ठीक है। तत्पश्चात जो भगवती महाकाली का गर्भ स्थल है, वहाँ से महालक्ष्मी जी यहाँ पे आती है। इस स्थान पर जो महालक्ष्मी जी है, महासरस्वती जी है, वो भी क्रोधित अवस्था में है। उन्होंने भी हाथों में अस्त्र धारण किया। ऐसा क्यों वो क्रोधित हो? देखिए, अब रक्त बीज का वध करना था, तो रक्त बीज ने पूरे विश्व भर से 55 लाख करोड़ की सेना इकट्ठी करी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केदार खंड के 50वां अध्याय बता रहा है अच्छा। कि उसने कितनी सेना इकट्ठी करी थी। तो जब भगवती महाकाली उन राक्षसों के साथ बंद करना भगवती ने प्रारंभ किया था, कुछ समय ऐसा हुआ था जब राक्षस बहुत ज्यादा मात्रा में थे, है ना, और भगवती महाकाली उनके साथ क्या करती थी, अकेले बंद कर रही थी। फिर धीरे धीरे योगिनियां, भगवती महाकाली की भी योगिनियां प्रारंभ हुए, जो उन्होंने साथ दिया। इसके बाद जो सिद्ध पीठ में महालक्ष्मी और महासरस्वती जी भी विराजमान थी, वो भी भगवती महाकाली में समा गई। अच्छा। इस कारण से इस स्थान में जितनी भी शक्तियां हैं सब क्रोधित अवस्था में। क्रोधित अवस्था। जी, अच्छा, तो जैसे श्री यंत्र के नीचे आपने कहा काली जब तक काली काली यंत्र के नीचे जब तक केश ना लग जाएंगे, तब तक वो जल बाहर निकालते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर केस लग गए, फिर वो केस छीलने हाँ, निकालने। थोड़ा सा साहित्य मात्रा में स्थापित जी, अंदर से। वो तो प्राकृतिक रूप वो से। प्राकृतिक रूप से आते हैं। अगले दिन फिर जब उसी रात जब भगवती महालक्ष्मी यहाँ पे आते हैं, पूजन होते हैं, अर्घ्य लगते हैं, अर्चन होते हैं, और मध्यराशि सबसे बड़ा अभिषेक, मदिरास। मध्यराशि सबसे बड़ा अभिषेक होता है। उसके पश्चात यहाँ पे काली आरती को बंद करते हैं। तो मदिरा यहाँ लोग चढ़ाते भी हैं कि उसी दिन आते हैं? नहीं नहीं, हमेशा मीठे दिन चढ़ाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कालमठ तीसरा से जो तंत्र पीठ भी है, तो यहाँ पे मतलब आप नित्य भी चढ़ा सकते हैं, और उस दिन तो खास है ही। तो कल रात से यहाँ पे मदिरा वाला पूजन शुरू हो जाता है। और अगले दिन जब नवमी आती है, तो नवमी की प्रातः काल की जो शिला मैंने आपको बताई, लाल रंग और रक्त बीज शिला, अष्टमी की रात को जब भगवती बाहर आती है तो उससे पहले मसाले लाई जाते हैं, क्योंकि मातम में है कि देखिए सर, जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जाएं उपस्थित होंगी, तो वहाँ पे नकारात्मक भी होगी ही होगी। तो सर्वप्रथम उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने के लिए मसाले चलाई जाती है। फिर भैरव बाबा जी के समक्ष उस रक्त बीज शिला पे उनके प्रहार दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, ज्यादा भी मसाले नहीं होते, इतनी मात्रा में भी नहीं होते। मतलब यहाँ जो नदी में हाँ, वो जो है, हाँ लाल रक्त जो शिला है, तो नवमी की प्रातः काल का वो शिला बिल्कुल लाल हो जाती है नवमी की सुबह। तो माता में है कि उसी दिन भी इस स्थान पर भगवती महाकाली जितने नृत्य हैं, जितने राक्षस गण हैं, इनका वध होता है। जी, इसलिए वो जो शिला है लाल। और अगर आपको कभी माँ की कृपा से आपको अगर सौभाग्य मिला, अगर आप कभी इस भोजन में सम्मिलित हुए, जी, जी, जी। तो अगर आप आजमाने की अगर बात आती है, देखिए, तो हम भैरव जी के समक्ष अगर उन शिलाओं को, मशालों को अगर ऐसे भी अगर नॉर्मल अगर हम डालते हैं कि मैं कल सुबह देखता हूँ, क्या पता मुझे यही मिल जाइए, वो तो आपको वो मशाल कहीं भी नहीं, अच्छा, वो मसाले नहीं वो मिलेंगे? आपको मिलेगी नहीं, चाहे आप आजमाने के लिए डाल दीजिए। अच्छा, मतलब जैसे यहाँ से लोग मसाले लेकर गए, यहाँ से जो भी अच्छा, रक्त बीज उनसे शिला वहाँ से पर। प्रहार किया जाता है, रक्त बीज शिला। ठीक है। तो अगर किसी अच्छा, ने यहाँ जी, ऊपर से भैरव जी, मंदिर से भैरव भेजते हैं, मंदिर नीचे से नहीं जी जाते? जी जी। तो अगर किसी ने आजमाने के लिए भी भेजा, तो वो आपको नहीं वो लकड़ी नहीं मिलेगी, मिलेगी। मसाले नहीं हाँ, मिलेंगी। और इसी स्थान पे माता माँ सरस्वती जी के व्रत पुत्र महाकवि कालिदास जी भी हैं, उनको इसी स्थान पे सिद्धि प्राप्त हुई। अच्छा, कालिदास। जी। ये सर जो कुछ मैंने आपको व्याख्यान बताया, ये हमारे जो 18 महापुराण है, उनमें से एक पुराण आता है 13वां पुराण स्कंद, और स्कंद पुराण अलग अलग खंडों में विभाजित है। उन्हीं में से एक खंड आता है केदार खंड। केदार खंड के अंतर्गत जितने भी केदार खंड के अंदर मंदिर हैं, उनका व्याख्यान कौन करता है? केदार खंड का। तो केदार खंड के भी 85वें अध्याय में कालिदास का वर्णन है। अच्छा, वहाँ से मतलब प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा गया।
केदारखंड के 50 माइल के हमें ये अच्छा, और जैसे यहाँ के जो पुजारी हैं वो किसी विशेष ब्राह्मण समुदाय से हैं कि देखिए यहाँ पे किसी गांव के ही? जी, भगवती महाकाली के जो पुजारी हैं उनका बेटा ग्राम के भट्ट और गौड़ रहे हैं। तो हमें लोग यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं और भगवती महाकाली के भट्ट आसपास और यहाँ गौड़। गौड़। अच्छा। तो भगवती महाकाली के आसपास में लोग यहाँ के घाट। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए। वो सामने जो आप देख रहे हैं यही रक्तबीज किला है। इसमें मान्यता है कि जब माँ भगवती काली ने रक्तबीज डैम का संहार किया था तो उत्तर दिशा की ओर रक्तबीज डैम का मुंड यानी सिर फेंका था। तो माना जाता है कि वो सिर इस शिला से टकराए और तब से जो शिला का रंग है ये लाल ये गेरुआ रंग का है। तो शारदीय नवरात्र में अष्टमी के दिन भैरवनाथ मंदिर से जाके लोग मशाले जलाते हैं और वो सारी मशाले यहाँ फेंकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि जो भी मसाले यहाँ फेंकी जाती हैं अगर कोई सुबह उनको ढूंढने जाए कि वो मसाले कहाँ हैं तो नहीं मिलेंगे। ये देवी भगवती की असीम कृपा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी उस शिला का रंग लाल या कहूँ गेरुआ है।